इस एक्यूरेसी को मैंने कैसे अचीव किया, किस तरीके से इस एक्यूरेसी को मैंने मेंटेन किया। अगर आप कहें कि मैं सिर्फ एक ट्रेड का आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, ये कल रात का ट्रेड था, छोटा सा एक ट्रेड था, ये भी टारगेट के आसपास आया, फिर यहाँ से रिवर्स हुआ, लेकिन इससे पहले वाले ट्रेड देखिए, इसमें टारगेट आया। ठीक है, सिर्फ देखते जाइए आप। ठीक है, बुक कर लो, टारगेट आ गया इसमें कि मुझे ऊपर के लेवल पे सेल करने का मौका मिलेगा और इस जोन के अराउंड कहीं पर मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा और ये मेरा टारगेट होगा। देखो, प्री डिसाइडेड लेवल। ये कैसे पॉसिबल है कि आपने जहां पर शॉर्ट किया, जिस पॉइंट पे आपने शॉर्ट किया, मार्केट वहां से ही ऐसा मोमेंटम बना रहा है। वो कौन सा स्ट्रेटेजी है जिसके बेसिस पे ये ट्रेड हमने लिया, जहां पर हमने शॉर्ट किया, जिस पॉइंट पे मैंने शॉर्ट किया ना, उसी पॉइंट से मार्केट ने इतना बड़ा गिरावट दिखाई। और आप कहेंगे कि अच्छा, ये मोमेंटम जो आपने प्रेडिक्ट किया, कहाँ किया? तो अगर आप देखेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, ये मोमेंटम हमने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था। ठीक है, ध्यान से देखना, यहां से ये मोमेंटम जो है प्रिडिक्ट हो चुका था। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये पूरा मोमेंटम पहले ही प्रिडिक्ट हो चुका था और मैंने यहां पर लिखा था कि यहां से गिरावट आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो 2422 के आसपास से गिरावट आएगा, वहां पर हम शॉर्ट करेंगे, बाई नहीं करेंगे। बाई में स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं होगा। और उसके बाद जो गिरावट देखने को मिला है, ये गिरावट हमें देखने को मिला है और ये है एक्यूरेसी हमारी। और ये डे वन से नहीं था, डे वन से नहीं था। अगर आप मुझे फॉलो करते रेगुलरली, आपको पता होगा डे वन से नहीं था ये चीज। और यहाँ पर अगर आप देखें, मैंने पूछा लोगों से कि आप लोगों को मजा आ रहा है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि काम करते टाइम मजा आना चाहिए। आ रहा है क्या? तो लोग रेस्पॉन्स पे आप देख सकते हो। इस एक्यूरेसी को मैंने कैसे अचीव किया, किस तरीके से इस एक्यूरेसी को मैंने मेंटेन किया। अगर आप कहें कि मैं सिर्फ एक ट्रेड का आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं। ये कल रात का ट्रेड था, छोटा सा एक ट्रेड था, ये भी टारगेट के आसपास आया, फिर यहाँ से रिवर्स हुआ, लेकिन इससे पहले वाले ट्रेड देखिए, इसमें टारगेट आया। ठीक है, सिर्फ देखते जाइए आप। ठीक है, बुक कर लो, टारगेट आ गया इसमें। इससे पहले देखते हैं, इससे पहले क्या कंडीशन था। और ये जब हमने लिया, ध्यान से देखना। ठीक है, ये जब हमने लिया, लेते ही तुरंत इसमें मोमेंटम आया। जिस पॉइंट पे हमने लिया और अगले 10 मिनट में मोमेंटम आ गया। ठीक है, उन पॉइंट को मैं कैसे आइडेंटिफाई करता हूं वो देखिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जो भी ट्रेड है, जैसे कि ये वाला ट्रेड अगर आप देखेंगे, जिस पॉइंट से हम लेंगे, यहां से मार्केट का रिवर्सल मोमेंटम शुरू, यानी कि जिस डायरेक्शन में मार्केट चल रहा था, अगर मान के चले मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है और हमें लग रहा है कि ये वो पॉइंट है जहां से मोमेंटम आएगा, वो जो लग रहा है पॉइंट, वो कैसे हम डिसाइड करते हैं, उसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर ट्रेड वगैरह, आप जो आप बस देखते जाइए, आपको सारे ट्रेड मिल जाएंगे। यहाँ पर जो भी ट्रेड हमने लिया, इनके मोमेंटम देखिए, ये मोमेंटम देखिए क्या मोमेंटम है। ठीक है, सारे के सारे ट्रेड के मोमेंटम आपको देखिए। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ रैंडमली एक ट्रेड आपको बता रहा हूँ कि इतना बड़ा मोमेंटम हमने आज प्रेडिक्ट किया। आप जाके चेक करिए, ये सारे के सारे प्री डिसाइडेड लेवल है। जहां से शॉर्ट किया वहां से रिवर्सल, जहां से शॉर्ट किया वहां से रिवर्सल, और सारे के सारे प्री डिसाइडेड। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे आपको रैंडम बता रहा हूँ। ग्रुप में जितने भी मेंबर है, सभी के सभी इस ट्रेड को देख पा रहे होंगे। ठीक है, जितनी भी ट्रेड यहाँ पर आप होता है या जितनी भी ट्रेड में प्लान करता हूँ, ये सारे चीजें यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, एक इन बिटवीन एक स्टॉप लॉस गया था, बहुत रेयर ही जाता है स्टॉप लॉस, बट इन बिटवीन एक स्टॉप लॉस गया था, उसके बाद ये टारगेट वगैरह भी आया। ठीक है, यहाँ पर आप सारे के सारे ट्रेड दे सकते हैं, सारे के सारे ट्रेड यहाँ पर आपको दिख जाएगा। जो भी ट्रेड हमने प्लान किया है, एक दो ट्रेड नहीं, सिर्फ एक दो ट्रेड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सारे के सारे। एक दिन इन बिटवीन मेरा लॉस हुआ था, वो मैंने शेयर किया था। ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखेंगे, सारे के सारे प्री डिसाइडेड लेवल है, जहां से मार्केट रिवर्स हुआ है, जहां से हमें टारगेट मिला है। मैक्स ऑफ द टाइम आपको दिखेगा प्रॉफिट बुक कर लेना। ठीक है, मैक्स ऑफ द टाइम आपको यही दिखेगा, प्रॉफिट बुक कर लेना। मोमेंटम आ गया, प्रॉफिट बुक कर लेना। ठीक है, यहाँ पर जाके आप एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। एक ही कैंडल पे टारगेट आ गया, एक ही कैंडल। ठीक है, एक ही कैंडल पे टारगेट आ गया। यहाँ पर आप रेस्पॉन्स भी देख सकते हैं। तो ये कैसे मैंने अचीव किया, किस तरीके से? डे वन पे नहीं था। डे वन से अगर आप मेरी जर्नी को देखेंगे, मोमेंटम को देखिए, सारे के सारे टारगेट हिट हुए। आप कहेंगे कि रैंडम है क्या? ये सारी चीजें पहले से प्री डिसाइडेड है, पहले से हर एक पॉइंट, हर एक मोमेंटम प्री डिसाइडेड होता है। मैं खुद ट्रेड करता हूँ, मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, अब सबसे पहला सवाल कि अगर आपको इसमें जुड़ना है, आप कैसे जुड़ेंगे? सबसे पहले तो माइंड से अगर आप क्लियर है कि मुझे क्रिप्टो में काम करना है, तो ही ज्वाइन करना। अगर नहीं करना है, सिर्फ प्रॉफिट देख के मत आना। मैं आपको पीएनएल भी दिखा दूंगा अपना, प्रॉफिट देके मत आना। कैसे आना है? अगर आपका माइंडसेट कह रहा है कि नहीं, मुझे क्रिप्टो जानना है, सीखना है और इसमें मेहनत करना है, और आपको एक गाइडेंस की जरूरत है,
तो आप आ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको कॉइन DCX या डेल्टा का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप किसी भी जगह पे अकाउंट ओपन करिए, चाहे वो कॉइन DCX हो, चाहे वो डेल्टा में हो। अकाउंट ओपन करने के बाद इसका एक स्क्रीनशॉट आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वापस शेयर कर दीजिएगा, तो इस ग्रुप में मैं आपको ऐड कर दूंगा। अब सिर्फ और सिर्फ सीरियस मेंबर जो है ना वही जुड़ेगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, सिर्फ प्रॉफिट देख के नहीं आना है। जब मैंने अपनी जर्नी शुरू किया था ना, डे 1 पे लास्ट ईयर मार्च में हमने शुरू किया था क्रिप्टो। इससे पहले इतने सालों से, इतने ऑलमोस्ट डेकेड के ऊपर से मैं इंडियन मार्केट में काम कर रहा था। जब मैं क्रिप्टो में आया ना, मैंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए। जो मुझे डे 1 से जानते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, इस चैनल को फॉलो करते हैं, जब मैं क्रिप्टो में आया आपको पता होगा कि मैंने कुछ चैलेंजेस फेस किए। मैंने अपने कैपिटल को ग्रो किया, फिर क्या बाहर से मुझे ड्रॉडाउन देखने को मिला, मैसिव ड्रॉडाउन, फिर वापस से मैंने शुरू किया, मैंने टाइम लिया, मैंने पॉज लिया। उसके बाद जब हमने जर्नी शुरू किया ना, उस जर्नी में जो रिजल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं, जो लोग जुड़े हुए उनको पता होगा। आप एक बार कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा कि आप लोग को मजा आ रहा है या नहीं। तो यहां से अगर आप देखिए, यहां पर भी एक ट्रेड था, ये हट गया है ड्राइंग, यहां पर भी एक ट्रेड था हमारा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो एग्जैक्ट लोकेशन है, इसको मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया। मैंने कहा था कि या तो हम यहां पर शॉर्ट करेंगे, देख लेना, ठीक है। हमने कहा था कि हम जो है यहां तो इस पॉइंट पे सेल करेंगे या इस पॉइंट पे सेल करेंगे। ये लेवल्स कैसे डिसाइड हुए थे, किस तरीके से मैंने इसको आइडेंटिफाई किया। सिंपल, हमने हेल्प लिया 200 मूविंग एवरेज का। मैंने अपने दिमाग से एक चीज सबसे पहले निकाला, मुझे क्या लगता है इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है मार्केट में। इंपॉर्टेंस है कि स्ट्रक्चर क्या बता रहा है, और स्ट्रक्चर बता रहा है कि मार्केट जो है, अगर आप नोटिस करेंगे, मार्केट जो है एक 1 वे ऊपर जा रहा था और 3 स्टेप या 3 टॉप, अगर मैं बात करूं 1 2 3 बन चुका था। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखे जाके चेक करेगा, जो लोग फॉलो करते हैं उनको पता होगा 3 टॉप बन चुका था। यहां पर मैंने सेल किया, मेरे टारगेट के आसपास आ गया था, लेकिन छोटा सा टारगेट था, रिवर्स हुआ, इट्स ओके, स्टॉप लॉस गया। मैंने इंतजार किया, मुझे पता था वापस से मौका मिलेगा। ये कैंडल बना, गिरा, मैंने इंतजार किया, जैसे ये रिवर्स होता हुआ ऊपर जा रहा था, एग्जॉस्ट हो रहा था, इसके आसपास गया, मैंने एग्जैक्टली इस पॉइंट पे सेल किया। तब तक क्या हो चुका था, ये जो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे 200 मूविंग एवरेज है, ये बहुत नीचे था उस समय पे, ठीक है। इस जोन के आसपास कहीं पे था। अगर आप स्क्रीनशॉट देखें आपको समझ में आएगा। तो मुझे इतना पता चल चुका था कि देखो ये एग्जॉस्ट भी हो चुके हैं और इसमें डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, ये गिरेगा, बहुत एग्रेसिवली गिरेगा। एग्जैक्टली वही हुआ। स्टॉप लॉस क्या लगाया हमने, एक ऐसा जोन जिसके ऊपर बहुत सारा लिक्विडिटी है। अब ये जोन कौन सा है वो भी एक बार चेक करिए, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे कि ये जोन क्या है, इसमें क्या क्या चीजें लगे हैं इस ट्रेड के लिए, क्या क्या लॉजिक हमने लगा के रखा हुआ था, ठीक है। देखिए क्या था यहाँ पर, नोटिस करेगा, ये एक जोन था जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने सेल किया होगा, ये प्रीवियस हाई की तरह काम कर रहा। तो दोबारा हमने स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगाया। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट यहां तक आता है, यानी कि इसके ऊपर जितनी भी लिक्विडिटी है वो पूरा कलेक्ट कर लेगा। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था मार्केट जो है एग्जॉस्ट हो चुका है। अब लग रहा है का कोई मीनिंग नहीं है, टेक्निकली वो प्रूव होना चाहिए। तो हमें कैसे पता चला, 3 टॉप मिला, इसके साथ क्या मिला, 3 टॉप के साथ हमें 200 मूविंग एवरेज से डिस्टेंस मिला, EMA से डिस्टेंस मिला। जैसे ये दोनों मुझे मिले और कहां पर मिला, प्रीवियस हाई के अराउंड, तो मैंने तुरंत एक शॉर्ट प्लान किया। उस समय पे जो प्राइस स्ट्रक्चर था उसके हिसाब से हमने शॉर्ट प्लान किया। जैसे ही हमने शॉर्ट किया ना, अगले 15 मिनट में हमारा टारगेट आ गया। सिर्फ 15 मिनट लगा टारगेट आने में, और यहां से मार्केट गिरने लगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या मैंने स्ट्रेटजी चेंज किया है या मैं सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी पे काम करो? ये जितनी भी आप प्रॉफिट देख पा रहे हैं या जितनी भी एक्यूरेसी आप देख पा रहे हैं ग्रुप में, क्या मैंने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेटजी लगाया हुआ है? सिंपल स्ट्रेटजी जो है रोज लगाता हूँ, रोज आप लोगों के सामने दिखाता हूँ, उसी स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हुए, और इस टॉपिक पे मैंने मल्टीपल टाइम बात किया हुआ है, उसी स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हुए इतना बड़ा मोमेंटम हमने कैप्चर किया, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ देखिए प्राइस एक्शन को कैसे यूटिलाइज करना होता है। हायर टाइम फ्रेम पे आपको दिखाते हैं, 4 आवर टाइम फ्रेम पे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मार्केट अब डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से मार्केट गिरेगा, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, ठीक है। प्राइस एक्शन क्या बता रहा है, प्राइस एक्शन बता रहा है कि देखो मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कौन सा, ये वाला ट्रेंड लाइन, राइट। अगर आप देखेंगे ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइस इसके आसपास टच करके जा रहा था, यहां से इसने डायरेक्शन को चेंज किया 4 आवर टाइम फ्रेम पे, धीरे 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 करके ये ऊपर चला गया, ठीक है। डायरेक्शन यहां से चेंज हुआ, लेकिन
नोटिस अगर आप करेंगे प्राइस जैसे ऊपर जा रहा था और यहां से अचानक से रिवर्स हुआ। इसका मतलब क्या है कि ये जो जोन है ना, ये वापस से सेलिंग जोन है। मैं वैसे भी इंतजार कर रहा था, मैं बार बार कहता मार्केट में गिरावट आएगा। तो अब मार्केट क्या करेगा, यहां से एक बार डिप दिखा सकता है इस लेवल तक। क्योंकि प्राइस एक्शन मुझे बता रहा है कि जो मेजर ट्रेंड था, इससे तो प्राइस कब को ऊपर चला गया, तो मेजर ट्रेंड को एक बार टच करने तो वो जरूर आएगा। तो मेजर ट्रेंड है यहां पर। अब इसके यहां पर सस्टेन करेगा नहीं करेगा हमें नहीं पता, लेकिन प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है कि वो यहां पर आएगा। अगर आएगा तो वो कहीं ना कहीं तो एक्टिविटी दिखाएगा कि मैं जानने के लिए तैयार हूं। वो कैसे समझ में आएगा, वो मुझे समझ में आएगा अगर मुझे लगता है कि प्राइस एग्जॉस्ट हो चुका है अपने ट्रेंड में। और ट्रेंड कौन सा था, ये वाला। जैसे ये ऊपर जा रहा था, एक ट्रेंड था, एग्जॉस्ट हो गया, धीरे 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 करके लोअर हाई बनाता रहा और यहां पर इसने कंफर्म किया कि हम यहां से अब ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते। तो ये बताता है कि अगर तुमने ट्रेंड को रिवर्स किया, अब एक कैंडल में तो आएगा नहीं, ट्रेंड कैसे रिवर्स होता है, ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा था, फिर लोअर लो कुछ इस तरीके से बनेगा, फिर ऐसे ऐसे करके गिरेगा, राइट। इसका मतलब क्या है, ये है वो रिवर्सल पॉइंट। क्या आपको दिख रहा है ये रिवर्सल पॉइंट? प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये रिवर्सल पॉइंट की तरह काम करेगा। अब जब मुझे बड़ा पिक्चर मिल चुका है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे, मुझे बस सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है अगर मैं एज ए सेलर काम करना चाहता हूं। सबसे पहले माइंडसेट करो, बायर हो कि सेलर हो। सेलर हो तो क्यों हो, इसका लॉजिक क्या है। तो जैसे ही तुम्हें एक लॉजिक मिला, अब 1 आवर पे जाओ। 1 आवर पे क्या था, 1 आवर पे हम इंतजार कर रहे थे कि नहीं भाई यहां से गिर सकते हैं, वो प्रोबेबिलिटी है, और एग्जैक्टली वही देखने को मिला। मार्केट यहां से नीचे आ गया। 1 आवर पे क्या कर रहे हैं, ये जगह सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं। अब मैं कॉन्फिडेंस के साथ सेल करने के लिए बैठा हूं। कैसे, देखो ट्रेडिंग में मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन लॉजिक के साथ गलत होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्या करूंगा, देखो मैं इंतजार कर रहा हूं कि मुझे यहां पर कुछ इस तरीके से एक पैटर्न दिखे, एक स्पाइक दिख जाए किसी भी कारण से, या कुछ इस तरीके से एक पैटर्न दिखे, प्राइस यहां पर होल्ड कर रहे हैं, तुरंत जब गिरेगा ना, ये वाला पहला टारगेट होगा। अब अगर सेल करना है तो बॉटम में क्यों करना है, सेल कहां करना है, थोड़ा सा ऊपर के साइड में, कि प्राइस थोड़ा सा टाइम लेके फिर ऊपर गया, इस 200 मूविंग एवरेज के आसपास आया और ऐसा एक पैटर्न बना, तो मैं यहां पर करूंगा। इससे क्या होगा कि मुझे ऊपर के लेवल पे सेल करने का मौका मिलेगा और इस जोन के अराउंड कहीं पर मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा और ये मेरा टारगेट होगा। देखो प्री डिसाइडेड लेवल, जितने भी ट्रेड है सभी के सभी प्री डिसाइडेड लेवल से हुआ है। ऐसा कोई ट्रेड नहीं है जो मैंने रैंडमली लिया, सारे के सारे प्री डिसाइडेड लेवल है। प्री डिसाइडेड लेवल से हमने इस मोमेंटम को कैप्चर किया, जो मोमेंटम अभी आप देख पा रहे, और इसका नेक्स्ट मोमेंटम क्या हो सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब मान के चलो ऐसा कुछ हुआ कि मार्केट तो यहां से रिवर्स होकर सीधा ऊपर जा रहा, इट्स ओके। अगर मार्केट में पंप एंड डंप हो रहा है तो इसमें आपके हाथ में क्या है, कुछ नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आप अपने लर्निंग को काम लगा सकते हैं। आपका लर्निंग कहता है पैटर्न को फॉलो करो, प्रोसेस को फॉलो करो, बात खत्म। अब मान के चलो ये यहां से ऊपर चला गया, मेरा स्टॉप लॉस गया, इट्स ओके, मैं बैठा रहूंगा। अब ये पॉजिटिव हो चुका है, अगर ये पॉजिटिव हो चुका है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, दोबारा कभी मुझे एंटर करने का मौका मिलेगा, मैं करूंगा। तो ट्रेंड को समझो, प्रोसेस को फॉलो करो, और अगर आपने ये कह दिया है कि मैं इस सेटअप पे एज ए बायर काम करूंगा, इसका मतलब मैं एज ए बायर ही काम करूंगा, ना मैं इन बिटवीन सेलर बनूंगा, ना ऐसा कुछ है। जैसे कि मेरा ये पैटर्न है कि अब ये 200 मूविंग एवरेज के नीचे आ गया 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, मैं तो भाई सिर्फ सेलर हूं, मैं बॉटम बाइंग नहीं करूंगा। मैंने बहुत की बॉटम बाइंग, बहुत ज्यादा की है, ठीक है, मुझे पता है। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरा सिस्टम कहता है इसके नीचे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन, सेल, स्टॉप लॉस, टारगेट, बात खत्म, मैं इसको फॉलो करूंगा। इसी तरीके से हम अपने एक्यूरेसी को इंक्रीज करते हैं, इसी तरीके से हम सेटअप को फॉलो करते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड को मैनेज करते हैं, और साथ ही साथ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपको पता होना चाहिए कि जब आप ट्रेड कर रहे हैं आपको किस जगह पे ट्रेड नहीं करना है, और वो आपको कौन बताता है, वो आपको बताता है आपका सेटअप। मुझे यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है, जब तक मेरा पैटर्न नहीं बनेगा मैं ट्रेड नहीं लूंगा रैंडमली, ठीक है। और अगर आपको और जानना है और डीपली सीखना है तो इनमें ड्यूरिंग मार्केट और मेरे कमेंट्री आपको जाननी है तो क्या करना होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, डेल्टा या CoinDCX से अकाउंट ओपन करो, किसी से भी अकाउंट ओपन करो, लेकिन ध्यान रखो कि तुम डेडिकेटेड हो काम करने के लिए तो ही आना। और अकाउंट ओपन करने के बाद स्क्रीनशॉट जो है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर देना, तो इस ग्रुप में मैं आपको ऐड कर दूंगा, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसके बारे में हमने चर्चा किया है।
इसमें मैं आपको ऐड कर दूंगा, जहां पर आप मेरे ट्रेड देख सकते हैं कि क्या क्या ट्रेड मैं लेता हूं, किस जगह पे मैं पोजीशन बनाता हूं, क्या मेरे स्ट्रेटेजीज होते हैं, किस तरीके से मैं प्लान करता हूं, कहाँ पर मेरा टारगेट आता है, कहाँ पर स्टॉप लॉस आता है। मैक्सिमम टाइम हमारे टारगेट हिट होते हैं। जो लोग अभी जुड़े हुए हैं मेरे साथ, कमेंट पे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए वीडियो को देखिए, सीखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा।